नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे 80 साल 80 उपलब्धियां। जी हां, 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि उस संकल्प की याद है जिसने भारत को गुलामी की बेड़ियों से निकालकर आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की राह पर आगे बढ़ाया। 1947 से 2026 तक के 80 वर्षों में भारत ने ऐसी उपलब्धियों की लंबी यात्रा तय की है जो दुनिया के सामने उसकी सामर्थ्य की कहानी कहती है। आजाद भारत ने संविधान बनाया, लोकतंत्र को मजबूत किया और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान कायम की। कृषि में हरित क्रांति से खाद्यान्न सुरक्षा हासिल की, श्वेत क्रांति से दूध उत्पादन में नई मिसाल बनाई, अंतरिक्ष में आर्यभट्ट से शुरू हुआ सफर चंद्रयान 3 और आदित्य L1 तक पहुंचा। परमाणु शक्ति, मिसाइल तकनीक और स्वदेशी रक्षा उत्पादन ने भारत की सुरक्षा क्षमता को नई ऊंचाई दी। 1991 के आर्थिक सुधारों से भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अपने दरवाजे खोले। आईटी क्रांति, डिजिटल इंडिया, यूपीआई, स्टार्टअप और सेमीकंडक्टर मिशन ने भारत को तकनीकी शक्ति के रूप में स्थापित किया। वंदे भारत एक्सप्रेसवे और पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी ने विकास को नई गति दी। G20 की सफल मेजबानी से वैश्विक नेतृत्व मजबूत हुआ तो खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता ने तिरंगे का गौरव बढ़ाया। 80 साल की ये यात्रा सिर्फ उपलब्धियों की सूची नहीं है बल्कि उस भारत की कहानी है जो हर चुनौती को अवसर में बदलना जानता है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। 15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्रता मिली। 15 अगस्त 1947 वह ऐतिहासिक दिन जब सदियों की गुलामी की बेड़ियां टूटी और भारत ने आजादी की पहली सांस ली। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और संघर्ष से देश को स्वतंत्रता मिली। इसी दिन एक नए भारत की नींव रखी गई जिसने लोकतंत्र, विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। आजादी का ये अमूल्य उपहार हर भारतीय के लिए गर्व, प्रेरणा और राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। 562 रियासतों का भारतीय संघ में विलय। आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सैकड़ों रियासतों को एक राष्ट्र के सूत्र में पिरोना। उस समय देश में 562 रियासतें थीं, जिनका भारतीय संघ में विलय आसान नहीं था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की दूरदर्शिता, कूटनीति और दृढ़ नेतृत्व ने इस असंभव लगने वाले कार्य को संभव बनाया। यही ऐतिहासिक एकीकरण आधुनिक, अखंड और मजबूत भारत की सबसे बड़ी आधारशिला साबित हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण। स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका संविधान है, जिसने देश को लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणराज्य के रूप में नई पहचान दी। लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद तैयार हुए संविधान ने हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और मौलिक अधिकार प्रदान किए। बाबा साहेब का मजबूत नेतृत्व। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बना ये दस्तावेज केवल कानूनों का संग्रह नहीं बल्कि आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव है। 26 जनवरी 1950 भारत गणराज्य बना। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ देश पूर्ण गणराज्य बना। इसी दिन भारत की सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथों में आई और लोकतांत्रिक व्यवस्था को संवैधानिक आधार मिला। ब्रिटिश शासन की कानूनी व्यवस्था का स्थान भारतीय संविधान ने लिया। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जिसने भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में विश्व के सामने स्थापित किया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू। स्वतंत्र भारत ने लोकसभा को केवल व्यवस्था नहीं बल्कि हर नागरिक का अधिकार बनाया। संविधान लागू होने के साथ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था अपनाई गई, जिसके तहत धर्म, जाति, लिंग, संपत्ति या शिक्षा के आधार पर किसी के मतदान अधिकार में भेदभाव नहीं किया गया। हर वयस्क नागरिक को वोट देने का समान अधिकार मिला। इसी ऐतिहासिक फैसले ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी और जनता को सत्ता का वास्तविक भागीदार बनाया। चुनाव आयोग की स्थापना। लोकतंत्र की सफलता केवल मतदान से नहीं बल्कि निष्पक्ष चुनाव से तय होती है और इसी सोच के साथ 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। इस संवैधानिक संस्था ने
चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया। आज करोड़ों मतदाताओं वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शांतिपूर्ण चुनाव कराना भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक उपलब्धियों में गिना जाता है और चुनाव आयोग इसकी सबसे मजबूत आधारशिला है। 1951-52 में पहला आम चुनाव। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव केवल सत्ता चुनने की प्रक्रिया नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की पहली बड़ी परीक्षा भी थी। 1951-52 में करोड़ों मतदाताओं ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सीमित संसाधनों और व्यापक निरक्षरता के बावजूद चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी आर्थिक विकास की मजबूत नींव रखना। इसी उद्देश्य से योजना आयोग का गठन हुआ और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। कृषि, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा और आधारभूत ढांचे के विकास को सुनियोजित दिशा मिली। इन योजनाओं ने भारत को एक कमजोर अर्थव्यवस्था से आत्मनिर्भरता और विकासशील राष्ट्र बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई। आईआईटी व्यवस्था की स्थापना। राष्ट्र निर्माण केवल सड़कों और इमारतों से नहीं, बल्कि प्रतिभाशाली मानव संसाधन से होता है और इसी सोच के साथ 1951 में आईआईटी खड़गपुर से भारतीय प्रौद्योगिकी स्थापना की शुरुआत हुई। आज आईआईटी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संस्थानों में गिने जाते हैं। यहाँ से निकले इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक तकनीकी जगत में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। भाखड़ा, नांगल जैसे बड़े बांध। स्वतंत्र भारत में बड़े बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। भाखड़ा, नांगल जैसी परियोजनाओं से सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन में नई क्रांति लाई। इन बांधों ने लाखों किसानों की जिंदगी बदली, उद्योगों को ऊर्जा दी और देश के विकास को नई गति प्रदान की। यह उपलब्धि आज भी भारत के बुनियादी ढांचे और आत्मनिर्भरता की मजबूत पहचान मानी जाती है। गोवा का भारत में विलय। स्वतंत्रता के बाद भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन था। 1961 में भारतीय सेना के सफल अभियान के बाद गोवा का भारत में विलय हुआ। इस कदम ने देश की भौगोलिक एकता को और मजबूत किया। गोवा की मुक्ति केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता के प्रति दृढ़ संकल्प का ऐतिहासिक प्रमाण भी बनी। 1965 युद्ध में पाकिस्तान को जवाब। 1965 का भारत पाक युद्ध भारतीय सेना की साहस, रणनीति और पराक्रम का प्रतीक बन गया। पाकिस्तान की आक्रामकता का भारतीय सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया और दुश्मन की योजनाओं को विफल कर दिया। इस युद्ध ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इसके बाद भारतीय सेना का मनोबल और वैश्विक सम्मान दोनों बढ़े। हरित क्रांति की शुरुआत। एक समय भारत खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, लेकिन हरित क्रांति ने इस तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया। आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीज और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से गेहूं और धान का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा। इस परिवर्तन ने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया और करोड़ों किसानों के जीवन में आर्थिक स्थिरता का नया अध्याय जोड़ा। श्वेत क्रांति की नींव। दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने श्वेत क्रांति के माध्यम से ऐतिहासिक सफलता हासिल की। सहकारी मॉडल और वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन के कारण गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। लाखों ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं को रोजगार और आय का नया स्रोत मिला। यही कारण है कि आज भारत दुनिया के सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है। इसरो की स्थापना। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना के साथ भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान की नई यात्रा शुरू की। सीमित संसाधनों के बावजूद वैज्ञानिकों ने शोध और नवाचार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यही संस्थान आगे चलकर चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य जैसी ऐतिहासिक मिशनों का आधार बना। इसरो आज भारत की वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भर तकनीक का वैश्विक प्रतीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1969 में प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने
भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। बैंकिंग सेवाएं पहली बार गांवों, किसानों, छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों तक व्यापक स्तर पर पहुंची। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला और विकास की प्रक्रिया में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हुई। यह निर्णय देश की आर्थिक संरचना को मजबूत बनाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। पोखरण 1 परमाणु प्रशिक्षण। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु प्रशिक्षण किया। स्माइलिंग बुद्धा नाम से प्रसिद्ध इस प्रशिक्षण ने भारत को परमाणु क्षमता वाले देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया। ये केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का भी ऐतिहासिक संदेश था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में पहुंचा और देश ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया। इस मिशन ने भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता को विश्व के सामने स्थापित किया। आर्यभट्ट की सफलता ने आगे चलकर संचार, मौसम, शिक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की तेज प्रगति की मजबूत नींव तैयार की। ऑपरेशन फ्लड और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता। हरित क्रांति और ऑपरेशन फ्लड ने मिलकर भारत को कृषि और दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। जहां एक ओर खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, तो वहीं दूसरी ओर दूध उत्पादन में भी देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ। इन दोनों अभियानों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, किसानों की आय बढ़ाई और भारत को खाद्य सुरक्षा, इसी के साथ पोषण के क्षेत्र में आत्मविश्वास से भर दिया। INSAT उपग्रह कार्यक्रम। INSAT यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम ने भारत में संचार क्रांति की मजबूत नींव रखी। इस उपग्रह कार्यक्रम ने दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान, टेलीविजन प्रसारण और आपदा प्रबंधन को नई गति दी। देश के दूर दराज इलाकों तक सूचना और संचार सेवाएं पहुंचाना संभव हुआ। INSAT ने भारत को अंतरिक्ष तकनीक के व्यवहारिक उपयोग में आत्मनिर्भर बनाते हुए विकास की नई दिशा प्रदान की। दूरदर्शन का राष्ट्रीय विस्तार। एक समय ऐसा था जब देश के अधिकांश लोगों के लिए दूरदर्शन ही सूचना और मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम था। राष्ट्रीय विस्तार के बाद दूरदर्शन ने गांव-गांव तक शिक्षा, संस्कृति, समाचार और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई। इसने देश को एक साझा मंच पर जोड़ा और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया। भारतीय मीडिया के विकास में दूरदर्शन की भूमिका ऐतिहासिक मानी जाती है। एशियाई खेल 1982 का सफल आयोजन। 1982 में नई दिल्ली में हुए एशियाई खेल भारत के लिए केवल एक खेल आयोजन नहीं थे, बल्कि आधुनिक भारत की बढ़ती क्षमता का प्रदर्शन भी था। इस आयोजन के लिए विश्व स्तरीय स्टेडियम, सड़कें और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई। एशियाड ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत किया और खेलों के प्रति नई जागरूकता पैदा की, जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों में भी दिखाई दिया। रंगीन टीवी प्रसारण की शुरुआत। 1982 के एशियाई खेलों के साथ भारत में रंगीन टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। ये भारतीय मीडिया और प्रसारण जगत में तकनीकी बदलाव का बहुत बड़ा दौर था। रंगीन टीवी ने सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को नया स्वरूप दिया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को भी बढ़ावा मिला और देश में आधुनिक संचार तकनीक तेजी से विकसित होने लगी। ये बदलाव सामाजिक और तकनीकी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हुआ। C.DOT की स्थापना। 1984 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स यानी कि C.DOT की स्थापना ने भारत को स्वदेशी दूरसंचार तकनीक विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ाया। ग्रामीण क्षेत्रों तक टेलीफोन सेवाएं पहुंचाने और संचार नेटवर्क को मजबूत बनाने में C.DOT की अहम भूमिका रही। इस संस्थान ने भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया और भविष्य की डिजिटल क्रांति के लिए मजबूत आधार तैयार किया। कंप्यूटर युग की शुरुआत। 1980 के दशक में कंप्यूटर तकनीक के आगमन ने भारत में नए युग की शुरुआत की। शुरुआती विरोध और आशंकाओं के बावजूद देश ने तकनीक को अपनाया और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा। सरकारी कार्यालयों से लेकर
उद्योग और शिक्षा तक कंप्यूटर का विस्तार हुआ। यही परिवर्तन आगे चलकर भारत का वैश्विक IT महाशक्ति बनने की सबसे मजबूत नींव बना। मिसाइल कार्यक्रम शुरू। 1983 में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी कि IGMDP की शुरुआत ने भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू हुए इस कार्यक्रम ने स्वदेशी मिसाइलों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। यही पहल आगे चलकर भारत की सामरिक शक्ति और रक्षा क्षमता का मजबूत आधार बनी। पृथ्वी मिसाइल का विकास भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ये देश की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसने भारतीय सेना की मारक क्षमता को नई मजबूती दी। इसके सफल विकास ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए विदेशी तकनीक पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अग्नि मिसाइल का सफल प्रशिक्षण भारत की सामरिक शक्ति का नया अध्याय था। लंबी दूरी तक सटीक निशाना साधने की क्षमता ने देश की प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत किया। इसके बाद भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत रक्षा क्षमता वाले देशों में शामिल हुआ। अग्नि श्रृंखला की सफलता ने राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती दी और स्वदेशी रक्षा अनुसंधान की क्षमता को विश्व के सामने स्थापित किया। भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण। भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए नौसेना का लगातार आधुनिकीकरण किया गया। अत्याधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां, विमान और मिसाइल प्रणालियों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की क्षमता कई गुना बढ़ी। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीति स्थिति और मजबूत हुई। आज भारतीय नौसेना केवल समुद्री सीमाओं की रक्षा ही नहीं, बल्कि मानवीय सहायता और वैश्विक समुद्री सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा रही है। 1991 के आर्थिक सुधार। 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख दी। लाइसेंस राज में ढील, निजी निवेश को बढ़ावा और वैश्विक बाजार के लिए अर्थव्यवस्था खोलने जैसे फैसलों ने विकास की नई राह बनाई। इन सुधारों के बाद उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। यही बदलाव आधुनिक भारत की आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा आधार बना। विदेशी निवेश के लिए अर्थव्यवस्था खुली। आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत ने विदेशी निवेश के लिए अपने द्वार खोले। इससे वैश्विक कंपनियों का विश्वास बढ़ा और देश में पूंजी, तकनीक, इसी के साथ रोजगार के नए अवसर आए। विनिर्माण, सेवा और तकनीकी क्षेत्रों में बड़े निवेश ने आर्थिक विकास को गति दी। विदेशी निवेश ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए प्रतिस्पर्धी और मजबूत बाजार के रूप में स्थापित किया। IT सेक्टर का वैश्विक विस्तार। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने दुनिया को अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। भारतीय IT कंपनियों ने सॉफ्टवेयर विकास, डिजिटल सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बनाई। लाखों युवाओं को रोजगार मिला और भारत विश्व की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अहम केंद्र बनकर उभरा। IT सेक्टर ने देश की आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रतिष्ठा दोनों को नई ऊंचाइयां दी। बेंगलुरु वैश्विक IT हब बना। बेंगलुरु ने अपनी तकनीकी क्षमता, नवाचार और कुशल मानव संसाधन के दम पर विश्व की प्रमुख IT राजधानी के रूप में पहचान बनाई। देश विदेश की बड़ी तकनीकी कंपनियों ने यहाँ निवेश किया और लाखों रोजगार सृजित हुए। स्टार्टअप संस्कृति और अनुसंधान को भी नई गति मिली। बेंगलुरु की सफलता ने भारत को वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर मजबूत स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के सड़क विकास इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक रही। इस परियोजना ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आधुनिक राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा। बेहतर सड़क संपर्क से व्यापार, उद्योग, पर्यटन और परिवहन को नई गति मिली। इस उपलब्धि ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकास को तेज और संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूरसंचार क्रांति।
भारत में दूरसंचार क्रांति ने संचार की परिभाषा ही बदल दी। एक समय टेलीफोन के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन नीतिगत सुधारों और निजी क्षेत्र की भागीदारी से करोड़ों लोगों तक मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं पहुंची। संचार आसान हुआ, व्यापार को गति मिली और डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। यही क्रांति आगे चलकर डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन सेवाओं की सबसे मजबूत नींव बनी। मोबाइल सेवाओं का विस्तार। मोबाइल सेवाओं के तेज विस्तार ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े दूरसंचार बाजारों में शामिल कर दिया। शहरों से लेकर गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंची, जिससे संचार, शिक्षा, बैंकिंग और व्यापार के नए अवसर खुले। आज स्मार्टफोन आम नागरिक के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ये परिवर्तन केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का भी बड़ा माध्यम साबित हुआ। पोखरण 2 परमाणु प्रशिक्षण। 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने 5 सफल परमाणु प्रशिक्षण कर दुनिया को अपनी रणनीतिक क्षमता का परिचय दिया। पोखरण 2 के साथ भारत ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद देश ने आत्मनिर्भर सुरक्षा नीति पर भरोसा जताया। ये उपलब्धि भारत की रक्षा, वैज्ञानिक क्षमता और वैश्विक प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनी। कारगिल युद्ध में विजय। 1999 का कारगिल युद्ध भारतीय सेना के अदम्य साहस, बलिदान और रणनीतिक कौशल का प्रतीक है। कठिन पर्वतीय परिस्थितियों में भारतीय जवानों ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया और हर इंच जमीन को वापस हासिल किया। इस विजय ने देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति भारत के अटूट संकल्प को दुनिया के सामने साबित किया और सेना के प्रति पूरे राष्ट्र का सम्मान और विश्वास को मजबूत हुआ। चंद्रयान मिशन की तैयारी। 21वीं सदी की शुरुआत में भारत ने चंद्रमा तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया। वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत, स्वदेशी तकनीक और दूरदर्शी सोच ने चंद्रयान मिशन की मजबूत नींव रखी। सीमित संसाधनों के बावजूद भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान में बड़े देशों को चुनौती देने का साहस दिखाया। यही तैयारी आगे चलकर चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसी ऐतिहासिक सफलताओं का आधार बनी। और यहाँ रुकेंगे इस कार्यक्रम में एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।